हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन एक्सरसाइज लेके आया हूं जो कि है पुलअप्स। अब पुलअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी बैक मसल्स की ओवरऑल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में आपकी मदद करेगी। वैसे तो बैक में दर्जनों मसल्स हैं, लेकिन प्राइमरी जो मसल है बैक की वो है लैट्स। तो अगर किसी को एक वी शेप बैक चाहिए और अपनी लैट्स की विड्थ अगर उसको इंक्रीज करनी हो तो उसके लिए पुलअप्स बहुत ही एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो आइए हम सीखते हैं कि पुलअप्स कैसे लगाने हैं। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपका बॉडी का पोस्चर क्या रहेगा। तो बॉडी का पोस्चर आपको इस तरह से रखना है कि आपके शोल्डर ब्लेड्स पीछे की तरफ होंगे, चेस्ट आप ओपन करोगे, अपनी रिब केज को ओपन करोगे। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रिट्रैक्शन ऑफ योर शोल्डर ब्लेड्स। जब आप रिट्रैक्ट करते हैं शोल्डर ब्लेड्स को तभी आपकी चेस्ट ओपन होती है, आपका रिब केज ओपन होता है और आपकी लैट्स में ऑलरेडी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एंगेजमेंट आ जाती है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है हैंड्स की प्लेसमेंट, मतलब कि आपको अपनी हाथों की ग्रिप क्या रखनी है। अब बहुत से लोगों में मिसकंसेप्शन है, वो ये सोचते हैं कि अगर हमारी विड्थ जितनी ज्यादा हम हाथों की प्लेसमेंट जितनी हम वाइड रखेंगे उतने ही चौड़े हमारे विंग्स बाहर की तरफ निकलेंगे। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सी रिसर्च और ऐसी स्टडी हो चुकी है जिसमें यह पता चला है कि आपकी हैंड्स की प्लेसमेंट वो शोल्डर विड्थ के हिसाब से शोल्डर विड्थ अपार्ट होनी चाहिए, हल्की सी बाहर होनी चाहिए। तो इससे क्या आपकी लैट्स की एंगेजमेंट ज्यादा होगी, आप ज्यादा अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे। जैसे मैं आपको समझाऊं, मेरी जो शोल्डर विड्थ है उससे मैंने हल्की सी बाहर या फिर शोल्डर विड्थ के बराबर भी रख सकते हैं। बिगिनिंग में मैं आपको बोलूंगा कि शोल्डर विड्थ से हल्की सी बाहर आप रखें, ये मेरी हैंड्स की प्लेसमेंट होगी। और तब जब मैं प्रॉपर अपनी चेस्ट को अप करूंगा, शोल्डर ब्लेड्स को पीछे रिट्रैक्ट करूंगा, तो मेरी लैट्स में ऑलरेडी एंगेजमेंट आ जाएगी। ये तरीका है कि आपको प्लेसमेंट कैसे रखनी आती होगी और ये ग्रिपिंग रहेगी। इसमें थर्ड पॉइंट आता है कि ब्रीदिंग एंड रेंज ऑफ मोशन, कि आपको किस तरह की ब्रीदिंग रखनी है और किस तरह से आपको ये एक्सरसाइज लगानी है। तो मैं अगर आपको समझाऊं, सबसे पहले हमारी ग्रिप जो है वो शोल्डर विड्थ से हल्की सी बाहर या शोल्डर विड्थ के बराबर हम ये रखेंगे हमारी शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंगली। एंड देन हम अपनी चेस्ट को अप करेंगे, शोल्डर ब्लेड्स पीछे जाएंगे, मेरी लैट्स ऑलरेडी एंगेज होंगी। अब जब मैं ऊपर आऊंगा, देखिए, तो मैं अपनी चेस्ट को ओपन कर रहा हूं। मेरी चेस्ट जो है वो ऊपर की तरफ फेस कर रही है, एक सी कर्व बन रहा है मेरी बैक में। एंड तब जब मैं नीचे आ रहा हूं तो अपनी लैट्स को मैं स्ट्रेच कर रहा हूं। ऊपर मैं फुली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं अपनी चेस्ट को ओपन करते हुए, एंड नीचे मैं अपनी लैट्स को स्ट्रेच कर रहा हूं। अब आता है कि ब्रीदिंग किस तरह की रहेगी, तो वो सीखते हैं। जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरे को कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ब्रीथ आउट करना है मुंह से। कैसे? ब्रीथ आउट करूंगा मैं मुंह से, एंड देन जब मैं नीचे आऊंगा अपनी लैट्स को स्ट्रेच करूंगा तो मैं ब्रीथ इन करूंगा नाक से। तो मेरी ब्रीदिंग किस तरह की रहेगी? जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं मुंह से ब्रीथ आउट करूंगा, एंड देन जब मैं नीचे आऊंगा तो मैं नाक से ब्रीथ इन करूंगा। ये मेरी ब्रीदिंग रहेगी और ये मेरी रेंज ऑफ मोशन रहेगी। इसमें फोर्थ पॉइंट आता है कि आपको एल्बो का यूज कैसे करना है। तो मैं अगर आपको समझाऊं, मेरे को इमेजिन करना है कि यहाँ पे मेरी एल्बो में किसी ने रस्सी बांधी हुई है और जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो मेरी एल्बो को कोई पीछे की तरफ खींच रहा है। मतलब कि जो मेरी लेफ्ट साइड की एल्बो है, आपको इमेजिन करना है कि रस्सी से कोई उसे राइट साइड की तरफ पीछे की तरफ फेंक रहा है। ऐसे ही जो मेरी राइट साइड की एल्बो है, आपको इमेजिन करना है कि रस्सी से कोई उसको लेफ्ट साइड की तरफ फेंक रहा है। मेरी बैक को तभी आप एंगेज कर पाओगे। मैं आपको करके दिखाऊं कि इमेजिन करें कि मेरी एल्बो को किसी ने रस्सी से बांधा हुआ है और वो अपोजिट साइड में, राइट वाली एल्बो मेरी लेफ्ट साइड में थ्रो होगी और लेफ्ट वाली एल्बो मेरी राइट साइड में जब थ्रो होगी ऐसे पीछे की तरफ, तो मेरी लैट्स में एंगेजमेंट जाएगी। तो देखिए, मैंने अपनी एल्बो को पीछे की तरफ फेंका, मेरी बैक और लैट्स एंगेज हुई, एंड देन नीचे आते हुए मैंने ब्रीथ आउट किया, एंड ऊपर आते हुए ब्रीथ आउट, एंड नीचे आते हुए ब्रीथ। अब कुछ लोग इसमें जब नीचे आते हैं तो अपनी एल्बोज को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं और अपनी शोल्डर को फ्री कर देते हैं। शोल्डर को फ्री करने का मतलब कि जो रिट्रैक्शन होती है मेरी शोल्डर ब्लेड की, इस पोजीशन को, चेस्ट अप, रिब केज ओपन, इस पोजीशन को आपको नीचे आते हुए भी मेंटेन रखना है। और साथ ही साथ आपको अपनी एल्बोज में स्लाइटली बेंड रखना है। ये नहीं है कि आपने एल्बोज बिल्कुल सीधे कर दिए। जैसे कि लोग क्या करते हैं, गलती मैं आपको दिखाऊं, ऊपर गए, ब्रीथ आउट किया, एल्बो का यूज किया, एंड नीचे आके वो अपने शोल्डर ब्लेड्स को ऐसे थ्रो कर देते हैं और अपनी एल्बो स्ट्रेट कर देते हैं। तो इससे क्या है कि अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ता है आपकी एल्बोज में और आपके लैग्स से वो एंगेजमेंट भी चली जाती है। अब इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है कि आपको एक्सरसाइज करते हुए टेम्पो क्या रखना है।
अब मैंने अपनी पहली एक्सरसाइज में भी जो चेस्ट पुशअप्स लगाई थी उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि टेम्पो क्या है। मतलब कि एक रिपीटिशन को करने में आपको जितना टाइम लग रहा है, आप जितना टाइम ले रहे हैं, उसी को हम टेम्पो बोलते हैं। तो मैं आपको टेम्पो करके दिखाता हूँ। मैंने ग्रिप अपनी शोल्डर विड्थ अपार्ट रखी है, शोल्डर विड्थ के बराबर। एंड देन जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो एक की काउंटिंग में ऊपर जा रहा हूँ, मुंह से ब्रीद आउट करते हुए। कैसे? एक की काउंटिंग ऊपर गया, 1 सेकंड मेरे को ऊपर होल्ड कर रहा है। जब मैं 1 सेकंड ऊपर होल्ड करूंगा एंड जब मैं नीचे आ रहा हूं तो नाक से सांस लेते हुए 2 की काउंटिंग में नीचे आ रहा हूं। मैं आपको रियल टाइम में करके दिखाता हूं। 1 सेकंड होल्ड एंड देन 1 2 और नाक से सांस लेते हुए 1 सेकंड होल्ड एंड देन 1 2 नाक से सांस लेते हुए। अब मैं आपको बताता हूं कि लोग इस एक्सरसाइज को करते हुए मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं। तो इसमें अगर सबसे पहली मिस्टेक मैं आपको बताऊं कि लोग जब लैट को ऊपर लेके जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बैक को ऊपर लेके, तो वो हाफ रेंज ऑफ मोशन में करते हैं। कैसे? वो गए ऊपर एंड देन यहीं तक जाएंगे, यहां तक जाके एंड देन फिर नीचे आ जाते हैं। ये तो हो गई पहली मिस्टेक कि फुली उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। अब दूसरी मिस्टेक क्या है कि जब लोग नीचे आते हैं तो वो पूरी तरह से नीचे नहीं आते, हाफ रेंज ऑफ मोशन में लगाते हैं। वो कैसे? ऊपर तो चले जाएंगे पूरा जैसे कि ये गए एंड देन जब नीचे आएंगे तो बस इतना नीचे आएंगे। आपने लैट्स को फुली स्ट्रेच किया ही नहीं, आप ऊपर गए एंड देन नीचे आ गए एंड ऊपर गए एंड देन नीचे आ गए। ये हो गई आपकी सेकंड मिस्टेक। अब थर्ड मिस्टेक क्या है कि लोग मोमेंटम का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मतलब कि झूला झूलते हैं, देखिए ऐसे लगाते हैं। अब इसका क्या फायदा? आपने अपनी लैट्स को तो एंगेज किया ही नहीं। अब इसमें फोर्थ मिस्टेक लोग ये करते हैं कि जब ऊपर जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे तो वो अपनी लेग्स का यूज करते हैं, ज्यादा अपनी लेग्स का यूज करेंगे और लैट्स का यूज कम करते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊं, ऊपर जाएंगे तो अपनी लेग्स को आगे की तरफ थ्रो करेंगे, ये ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं। अब इससे होता क्या है कि आपकी लैट्स में एंगेजमेंट कम और लेग्स ज्यादा लोड ले लेती है। तो एक ये गलती आपको नहीं करनी है। फिफ्थ मिस्टेक लोग क्या करते हैं, जो थोड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है, कि जब ऊपर जाते हैं तो अपने शोल्डर को अंदर की तरफ इनवर्ड रोटेट करते हैं, जबकि हमें शोल्डर की पोजीशन क्या रखनी है? पीछे की तरफ। स्कैपुला आपका रिट्रैक्टेड रहेगा। तो अब कैसे है? शोल्डर को इनवर्ड अगर हम रोटेट करें, ये लोग जो गलती करते हैं वो मैं आपको दिखाऊं। आगे की तरफ अपने शोल्डर को थ्रो करते हैं, ऊपर जाते हैं, ये ऐसे लगाने की कोशिश करते हैं, ये ऐसे। अब इसमें क्या है कि आपकी जो पोजीशनिंग है चेस्ट अप और रिप के जो ओपन, ये आपने कॉम्प्रोमाइज कर दी। तो इससे क्या है कि आपकी लैट्स की एंगेजमेंट कम और आपके जो स्कैपुला की मसल्स हैं और आपके जो शोल्डर की मसल्स हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है। तो गाइस, इस एक्सरसाइज का हमारा जो लगाने का मेन एम है वो ये है कि हमारी बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करना, इसके साथ साथ मेरी लैट्स की विड्थ और थिकनेस को डेवलप करना। तो ये तभी होगा जब आप झूला नहीं झूलोगे, आप फुली ऊपर जाओगे तो फुली कॉन्ट्रैक्ट करोगे अपनी मसल्स को, एंड देन जब आप नीचे आओगे तो फुल स्ट्रेच दोगे। तो इसी से आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी। जब मसल्स को अगर आपको स्ट्रेंथन करना है तो उनको ग्रो करना पड़ता है, और ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आप एक प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन में उस एक्सरसाइज को लगाएं, ताकि आपके लेटर आगे के टाइम में आपकी इंजरी के चांसेस कम हो और उसके साथ साथ आपकी स्ट्रेंथनिंग बढ़े मसल्स की। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आगे भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव एक्सरसाइज ट्यूटोरियल्स और न्यूट्रिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नमन फिटनेस इंजीनियरिंग NFE। आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पे जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, नमन ढिल्लो NFE, एंड मेरा फेसबुक पेज भी है नमन फिटनेस इंजीनियरिंग के नाम से। वहाँ पे आप मेरे को फॉलो करें और मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए